राहु केतु गोचर 2025 कर्क राशि सामान्य राशिफल। वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु उत्तरी नोड और दक्षिणी नोड हैं। राहु इच्छाओं और सभी भौतिक सुख सुविधाओं के विस्तार को नियंत्रित करता है, जबकि केतु आध्यात्मिकता और दैवीय संपर्क को नियंत्रित करता है। ज्योतिष में राहु और केतु का गोचर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये छाया ग्रह हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए राहु गोचर कुंभ राशि में होगा, जो आपकी चंद्र राशि से 8वें घर में है, और केतु सिंह राशि में होगा, जो आपकी चंद्र राशि से दूसरे घर में है। यह गोचर 18 मई 2025 को होगा और राहु और केतु दोनों 5 दिसंबर 2026 तक संबंधित राशियों में रहने वाले हैं। यह गोचर 18 महीने तक चलने वाला है। घर परिवार। दंपतियों को कुछ असहमति या विचारों में मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। लचीला बने और आम जमीन खोजने के लिए खुले संचार पर ध्यान केंद्रित करें। सिंगल लोगों के लिए पार्टनर ढूंढना सामान्य से ज्यादा प्रयास हो सकता है। सकारात्मक रहें और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें। सही समय आने पर सही कनेक्शन बन जाएगा। नकारात्मकता पर ध्यान न दें। अपने साथी की जरूरतों को पूरा करने और स्वस्थ तरीके से अपनी जरूरतों को व्यक्त करने पर ध्यान दें। छोटे छोटे इशारे भी आपके बंधन को मजबूत कर सकते हैं। याद रखें, थोड़ा अतिरिक्त प्रयास आपके रिश्तों को मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकता है। स्वास्थ्य। इस गोचर के दौरान अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। जब सामान्य स्वास्थ्य की बात आती है, तो अपनी दैनिक आदतों और खाने के सेवन के प्रति सचेत रहें। सटीक स्वास्थ्य जानकारी के लिए विश्वसनीय स्रोत चुनें। संभावित चिंताएं पीठ दर्द, घुटने और जोड़ों की समस्याएं होंगी। किसी भी दर्द पर ध्यान दें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें। सुरक्षित ड्राइविंग की आदतें अपनाएं और तेज गति से गाड़ी चलाने से बचें। ताकत और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए योग, ध्यान या अन्य फिटनेस रूटीन करें। स्वास्थ्य के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने से संभावित समस्याओं को कम किया जा सकता है और इस गोचर प्रेम और विवाह। यह आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता देने का समय हो सकता है। नए रिश्ते जल्दी नहीं पनप सकते। भविष्य के संबंधों के लिए मजबूत नींव बनाने पर ध्यान दें। संचार महत्वपूर्ण है। गलतफहमी से बचने के लिए अपने शब्दों पर ध्यान दें। याद रखें, एक अस्थायी मंदी का मतलब स्थायी अकेलापन नहीं है। यह खुद में निवेश करने और भविष्य में अधिक संतोषजनक संबंधों के लिए जगह बनाने का समय हो सकता है। मजबूत पारिवारिक संबंध कार्ड पर है। अपने माता पिता, विशेष रूप से अपने पिता से अधिक समर्थन की अपेक्षा करें। कोई भी पुराना तनाव आखिरकार कम हो सकता है। आपकी पहल को आपके परिवार द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार किया जाएगा, जिससे एक सकारात्मक और सहयोगी माहौल बनेगा। आपके रक्त संबंधों के बीच संचार और समझ में सुधार होगा, जिससे एक मजबूत बंधन को बढ़ावा मिलेगा। यह पार्गमन आपके परिवार से नए सिरे से निकटता और समर्थन का समय दर्शाता है। वित्त। कृपया इस पार्गमन के दौरान स्थिर आय प्रवाह की अपेक्षा करें। यह म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट जैसे निवेशों को तलाशने का एक अच्छा समय हो सकता है। हालांकि निर्णय लेने से पहले किसी भी विकल्प पर अच्छी तरह से शोध करना सुनिश्चित करें। सही निवेश पर ध्यान दें ताकि अपेक्षित रिटर्न आपके वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप हो। शेयर बाजार भी संभावित मुनाफे का वादा करता है। इस पार्गमन के दौरान सावधानीपूर्वक वित्तीय योजना आपके मुनाफे को काफी बढ़ा सकती है। वित्त क्षेत्र में अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। संक्षेप में, एक सक्रिय और सुविचारित दृष्टिकोण के साथ आप इस पार्गमन का लाभ उठाकर अपनी संपत्ति बना सकते हैं। करियर।
वर्ष की शुरुआत पेशेवर चुनौतियों को लेकर आ सकती है। आप अपनी भूमिका और कंपनी के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अवसरों पर शोध करना महत्वपूर्ण कारक है। नई परियोजनाओं या भूमिकाओं को स्वीकार करने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारियों पर शोध करें कि आप सहमत समय सीमा के भीतर समय सीमा को पूरा करने में सक्षम हैं। व्यवसाय में लगे लोगों को मुनाफे में संभावित देरी की उम्मीद हो सकती है। निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। यह महत्वपूर्ण व्यावसायिक निवेश या नए उपक्रमों के लिए सबसे अच्छा समय नहीं हो सकता है जो आपके वित्त को बांध सकते हैं। संक्षेप में, एक सक्रिय और विचारशील दृष्टिकोण आपको इस पारगमन समय में संभावित बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकता है। शिक्षा। यह पारगमन शिक्षा में ध्यान और दृढ़ता की आवश्यकता को उजागर करता है। छात्रों को अपनी पढ़ाई में धीमी प्रगति या स्पष्टता की कमी का अनुभव हो सकता है। अतिरिक्त घंटे लगाने और ध्यान केंद्रित करने से सफलता मिल सकती है। माता-पिता से प्रोत्साहन और मार्गदर्शन बहुत फर्क कर सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वालों को खुद पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए समर्पित तैयारी महत्वपूर्ण है। शोध केंद्रित क्षेत्रों में आगे बढ़ने वालों के लिए यह एक अनुकूल समय हो सकता है। याद रखें, समर्पण और सही समर्थन के साथ छात्र अपनी चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कर्क राशि के लिए घरेलू उपाय। प्रतिदिन भगवान गणेश, गणेश केतु के देवता हैं, और दुर्गा, राहु के देवता की पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। शुभ परिणामों के लिए मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा मंत्र का जाप करें या सुनें। शनिवार को भगवान भैरव की पूजा करें, भैरव का जाप करें या सुनें। पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करें। यदि स्वास्थ्य ठीक हो तो मंगलवार या शनिवार को व्रत रखें और जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटें।